नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। प्रदेश के दिव्यांगों और वृद्धों आदि को सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बड़ी सौगात दी गई है। ऐसे में यहाँ 12,500 से भी ज्यादा लोगों को उनकी बकाया पेंशन की राशि सौंपने के साथ साथ कृत्रिम अंग, स्कूटियां और अन्य उपकरण भी सौंपे गए। समाज कल्याण विभाग की ओर से जम्मू में आज यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 6 करोड़ 14 लाख रुपए की पेंशन वितरण के साथ साथ दिव्यांगों को भी राहत पहुंचाई। इसके अलावा उन्होंने सांबा में बच्चियों की देखभाल के लिए बनाए गए संस्थान के अलावा जम्मू में किए गए कुछ निर्माणों का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। में 6 करोड़ से ज्यादा की धनराशि आज पहुंचाई गई है। पूरे जम्मू रीजन में जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके 19,000 से ज्यादा लोगों को सहायक उपकरण दिए गए हैं। इससे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। मैं समाज कल्याण विभाग और निदेशालय जम्मू को हृदय से इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे मुझे बहुत सपोर्ट हो जाएगी। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मुझे अप डाउन में बहुत प्रॉब्लम है, तो इस स्कूटी की वजह से अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊंगी, मुझे खुद ही आने जाने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोशल वेलफेयर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे दे रहे हैं, और गवर्नमेंट की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हम जैसे हैंडीकैप्स लोगों की हेल्प की है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग हमें आगे तक पहुंचाते हैं मीडिया का। तो सोशल वेलफेयर से हम बहुत खुश हैं। जो अभी उन्होंने शॉर्ट लिस्टें बनाई है, इससे हमें बहुत जल्दी फ़ायदा हो रहा है। अभी हमें स्कूटी मिलेगी तो हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे हमें काम काज करने में बहुत दिक्कत आती थी, किसी से मांग कर लिफ्ट लेकर जाना पड़ता था। अभी हमें ये बहुत अच्छी सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगों के लिए किया गया है ताकि इनको काम काज करने में कोई दिक्कत ना हो। जो पढ़े लिखे हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो लोग आगे आए। और मेरे पति और मैं प्लास्टिक का रेड़ी लगाते हैं, काम करते हैं, और हम ये स्कूटी मिली है, उनसे हम थैंक यू बोलते हैं इनको कि आने जाने में हमें प्रॉब्लम होती थी और सामान ले आने जाने में हमें आसानी रहेगी। अब हमने बहुत मुश्किलें देखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की 11 सालों को सत्ता पक्ष बेमिसाल बता रहा है और विपक्ष इस कार्यकाल को बदहाल की परिभाषा दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 सालों में कार्यकाल जो चला है, ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए गए। आतंकवाद पर पहला बड़ा प्रहार किया गया, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया। इससे पहले 5 अगस्त 2019 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले से भी सरकार ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था। विपक्ष भले ही मोदी सरकार के कार्यकाल पर आंखें तरे रहा है, लेकिन भाजपा के मुताबिक सच्चाई ये है कि इस साल का आप देखिए किस तरह से काम रहा, लेकिन इस सरकार का 11 सालों का कार्यकाल वाकई में बेमिसाल रहा। इस पर भाजपा की कश्मीर इकाई के प्रमुख प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है, जरा देखिए। ये 11 साल गुड गवर्नेंस के रहे हैं, कल्याण के रहे हैं, आम लोगों की जो बहबूदी है, जिसको हम कहते हैं गरीब कल्याण, सेवा सुशासन या गरीब कल्याण, और खासकर जो इसमें मोदी जी ने जो काम किए हैं वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा जो योगदान मोदी जी का रहा है। आप देखिए जिस तरह से देश में हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान 11वें नंबर पे था और कुछ ही दिन पहले भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बन गई है, और भारत की जो पहचान है वो इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा स्ट्रांग, मजबूत, और अब उसको रेस्पेक्ट की नज़र से दिखनी है। अगर हम कह सकते हैं ये रिजनेबल सरकार भी थी, और इस सरकार ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चला और उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर अंदर घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया, और भारत ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दिया। जिस तरह से भारत ने डिफेंस सेक्टर में यहाँ मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के तहत जो
तो यहाँ की जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, हवाई जहाज़ हो, उनका भी बनाना शुरू कर दिया। और आज भारत की जो वो इक्विपमेंट्स है वो इंटरनेशनल मार्केट पे आज बिक रही है और बड़े आज कंट्रीज़ उसको सपोर्ट कर रहे हो। बात करेंगे, देखिए 2014 से जम्मू कश्मीर में जो 3 टायर हम सिस्टम देखते हैं उसको भी और ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग किया, मजबूत किया। पहले यूबीएल के इलेक्शन कराए, उसके बाद पंचायत राज के इलेक्शन कराए, और जो कंसेप्ट था डीडीसी और बीडीसी का जम्मू कश्मीर में था नहीं, उन इलेक्शनों को पहली बार यहाँ इंट्रोड्यूस कराया। और उसके पीछे भी मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर की तरक्की जो हो ग्रास रूट लेवल पे और ज़्यादा मजबूत हो और आगे बढ़े। डीडीसी हो, बीडीसी हो, 5 सरपंच हो या यूबीएल इलेक्शन, उसके ज़रिए मोदी जी ने यहाँ जो तरक्की है उस तरक्की को एक नई रफ्तार, एक नई स्पीड दे दी है। और जम्मू कश्मीर के दूर दराज देहात गाँव उनको दे दिए। मुझे अभी 3 करोड़ से ज़्यादा घर उन्होंने गरीबों के नाम आज तक दे दिए हैं। और जो इज्जत घर हम कहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो बाथरूम्स और लैट्रिन्स का वो चला है, वो 13 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने देश को दे दिया। एक नया कंसेप्ट उन्होंने देश को दे दिया। और आप हेल्थ सेक्टर देखिए, आप इकोनॉमी देखिए, आप डिफेंस सेक्टर में देखिए, आप जिस सेक्टर में देखेंगे भारत आगे बढ़ा, भारत और वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। जम्मू कश्मीर में आप देखिए तरक्की के नए नए प्रोजेक्ट्स हुए। लद्दाख के साथ जो कनेक्टिविटी थी वो कट हो जाती थी, उसको पुंछ में एलओसी के साथ सटे कुछ इलाकों में नए बंकरों का निर्माण न होने पर लोगों ने अपने स्तर पर बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। और इन इलाकों में लोगों का कहना है कि यहां कई बार बंकरों का निर्माण करने का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन उस मसौदे पर कोई अमल नहीं हो पाया है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा पुंछ शहर को भी निशाना बनाए जाने से वो खौफ में आ गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए अब अपने स्तर पर कच्चे बंकरों का निर्माण शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो फिर से गोलाबारी करता है तो ये बंकर उनकी जानें बचाने में कारगर साबित हो सकते हैं। तो मैक्सिमम क्या कि पहले कच्चे मकान होते थे, आदमी उसको बैंकर टाइप में यूज़ कर लेता था। अभी वो सिस्टम है नहीं, मकान पक्के हो गए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने तो हमने फॉर्म वगैरह लगाया सबने। एक बार पहले भी जियो टैक हुआ, आज से 4-5 साल पहले टेंडर हुए, बैंकर नहीं बने, तो जान तो बचा ली। इसलिए हमने क्या किया कि खुद का कच्चा बैंकर बना के लक्कड़ डाल के उसमें 5 फीट मिट्टी डाल के 6 फीट, तो अपनी सेफ्टी के लिए, फैमिली की सेफ्टी के लिए, बच्चे घबरा जाते हैं, लड़कियाँ और बच्चे होते हैं जो, उसके लिए हमें ये बैंकर बनाना मजबूरी में बनाना पड़ा। जैसे सिटी में हुआ ना, तो सिटी से लोग भाग गए, सिटी को देख के गाँव से लोग भाग गए। मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 50 घर बचे होंगे, बाकी सब लोग ने पलायन कर लिया था। कोई सुरंग कोट, कोई मेंढर, कोई उजोरी, को काला कोट चला गया। हम लोग वहीं रहे, क्या करें, अभी कहाँ जाना है। मैक्सिमम लोग जिनके पास जगह है वो अपना जुगाड़ कर रहे हैं। कुछ आदमी 10-15, 5-6 आदमी ने तो अपना पक्का बैंकर बना लिया है अच्छे तरीके से। तो अभी जो जिनके पास नहीं है कैपेसिटी, कच्चा बना रहे हैं अभी। आपका स्वागत है। रियासी तहसील पौनी के ही गोदर इलाके के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाईवे जाम कर दिया। लोगों के मुताबिक वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और जल शक्ति विभाग उनकी कोई सुनवाई नहीं कर पाया है। इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जल शक्ति विभाग के अधिकारी रवि अत्री मौके पर पहुंचे और लोगों की इस समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन देकर हाईवे पर यातायात बहाल करवा दिया गया। सर क्या कहेंगे आगे जो दी थी तो सर 2000 खर्च करना ये करा दे 3500 तो मैं तो 60000 रुपए 5 देना मैं मैक्सिमम महीने दा मेरा नाम राजकुमार है, डोड़ा पंचायत के एक्स पंच है। यहाँ पे पानी की इतनी तकलीफ है कि लोगों को प्यासे और जानवरों के लिए पानी नहीं है। और यहाँ पे स्कीमें चल रही हैं, तो स्कीम के जरिए पानी बहुत है, मगर सिर्फ विभाग बहुत ढीला है, इसलिए पानी की बहुत रहाई बड़ी मजबूरी है जी। तो आज जिस तरह से पुलिस ने आश्वासन दिया, क्या आश्वासन दिया है? आज ये लोगों ने पूरा प्लानिंग बनाई थी कि हाईवे नेशनल बंद करना, जैसे नेशनल हाईवे बंद करने आए हैं कि बामला की पुलिस आती है, आश्वासन देती है कि पीएचई के अधिकारी आ रहे हैं, आपसे बात करते हैं, तो उसका आश्वासन से लोग जहाँ से हाईवे बंद करने से उठ गए। जी, तो अगर पानी नहीं चला तो फिर क्या
और उनके बाद इनको 2 दिन का टाइम दिया है कि अगर पानी नहीं चलाया जाता है तो ये बिल्कुल लेडीज, बच्चे, जेंट्स सब लोग रोड पे बैठेंगे और नेशनल हाईवे बंद करेंगे। जी धन्यवाद। यहाँ पे हम लोगों से मिले और इनकी प्रॉब्लम है गाई और गोदर, 2 विलेज में प्रॉब्लम थी क्योंकि जहाँ जो नेचुरल सोर्स था इनका पानी का वो डिफ्लेक्ट हो गया था। इन कारणों से क्या इन दोनों विलेज में पानी की किल्लत हो रही है। जो हमें इनका डेली पानी रूटीन में देते थे वो इनको 7वें दिन जाके पानी मिल रहा है, वो भी उस लेवल का नहीं मिल रहा है जिनकी इनकी रिक्वायरमेंट है। अब इन्होंने हाईवे भी बंद किया था और इनसे हमने अभी इनको आश्वासन भी दिया है कि अब नियरेस्ट रोड के साथ हमारा एक टैंक है, टैंक में और डेली वहाँ से यहाँ पे एक ट्राली हमने लगाई हुई है। ट्राली के थ्रू यहाँ पे हम टेम्परेरी पाइप लगाएंगे, उस टैंक के अंदर पानी जाएगा और डेली जैसे बाकी पहले पानी इनको प्रोवाइड होता था वैसे कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि 100% इनको पानी मिलेगा। जी धन्यवाद। तो पुंछ की तहसील मंडी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने लगा है। यातायात नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है और नाके लगाकर अपनी और औरों की यहां पर कीमती जानों से खिलवाड़ करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। मंडी लॉरन के ही ट्रैफिक एसओ जो कि रियाज मिन्हाज हैं, उन्होंने बताया कि यहां आप देखिए ट्रैफिक पुलिस जनता को यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने नाबालिग बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को गाड़ियां या 2 पहिया वाहन चलाने के लिए ना दें क्योंकि ये उनकी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने सभी चालकों से गाड़ियों के दस्तावेज अपने साथ रखने और ओवरलोडिंग से बचने की सलाह दी है और ये भी बताया कि अगर ऐसा ना हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आज हमने हर गाड़ियों को चेक किया है, टिपर राइडिंग को चेक किया है, विदाउट हेलमेट चेक किया है, ओवरलोडिंग को चेक किया है और ख़ासकर टिपर राइडिंग और ओवरलोडिंग और विदाउट हेलमेट ये लोग जो वायलेशन कर रहे हैं उनको हमने कुछ को चलान दिया है, कोर्ट चलान भी दिए हैं, मौके पर भी ई चलान भी दिए हैं और सख्ती से हम कर रहे हैं काम। और नई वजह यह है कि जो छोटे बच्चे हैं मैं उनके वालिदैन को ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप अपने छोटे बच्चों को गाड़ियाँ मत दें, वो अंडर एज है, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है और उनकी उम्र भी नहीं है, तो वही ज़्यादा है वायलेशन करते हैं और मैं सख्ती से काम कर रहा हूँ। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल अलाउ नहीं है वो अपनी स्कूल की बस में आएँ और इस तरह की स्कूटी या मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के या बगैर लाइसेंस के ना चलाएं। एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, लोगों की जानें। हमारा ट्रैफिक का जो काम है वो लोगों को सख्ती लाने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको सख्ती करेंगे, हमारा है कि लोगों की जानें बचें, हादसा से बचें, क्योंकि रोज़मर्रा में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गाड़ी के नीचे आ रहे हैं, वो रश में चलाते हैं, तो हमारी कोशिश है कि लोगों की जान को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। तो भलेसा की चांसर में स्थित यहाँ भक्नु शिव गुफा एक बार फिर से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र बन गई है। स्थानीय लोगों ने इस प्राचीन और पवित्र स्थल को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर लाने की पहल की, जहां शिवलिंग प्राकृतिक रूप से विराजमान है। पूर्व और मौजूदा सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने के बावजूद स्थानीय लोगों ने इस पारंपरिक तीर्थ यात्रा में नई जान फूंक दी है। यात्रा का उद्देश्य इस स्थल के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को प्रदर्शित करना है, जिससे स्थानीय लोगों को अपनी विरासत से जुड़ने और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने का अवसर मिल सकेगा। और ये हमारे यहाँ पे एक प्रकृति गुफा है जो जहाँ पे शंकर भगवान की पिंडी विराजमान है। तो मैं सारे अपने भक्तों से ये कहना चाहूँगी जो भी शंकर भगवान को मानते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि अगले साल 9 जून को हर साल हमने ये चोचलू वालों ने ये यात्रा निकाली है, तो हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। जो भी शंकर भगवान को मानते हैं, जो भी इसमें श्रद्धा रखते हैं, तो वो यहाँ पे आएँ और यहाँ के प्रकृति सौंदर्य को देखें। यहाँ पे सब कुछ प्रकृति से बना हुआ है, हमने कुछ नहीं बनाया हुआ है और शंकर भगवान का बहुत ही अच्छा सुंदर। और यहाँ पे जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी सच्चे दिल से यहाँ पे अपनी मनोकामना करता है वो हमेशा यहाँ पे पूर्ण होती है। और मैं सब पूरे हमारे भलेसा के या बाहर के भी जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ मैं सबसे कि यहाँ पे आएँ और एक बार यहाँ का सुंदर नज़ारा देखने की कोशिश करें और शंकर भगवान को जो भी मानते हैं यहाँ पे आके इस गुफा का नज़ारा देखें। और खासकर मुबारकबाद देता हूँ चोचलू के नौजवानों को जिन्होंने इस बात को इनिशिएटिव लिया, यहाँ पे आने का जो यात्रा चलाई उन्होंने। तो गुजरा हुआ कल क्या था, जो आज है, हम उसकी भी बात करेंगे। पहले क्या हुआ वो हमें नहीं पता है, हम भी उस वक्त स्टूडेंट थे, 7th या 6th पढ़ते याद।
बिजनौर में चोरों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है। अज्ञात चोर वार्ड नंबर 10 में एक गली में पार्क की गई कार को लेकर उड़ गए हैं और जिससे स्थानीय लोगों में डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। गाड़ी के मालिक देवेंद्र कुमार के मुताबिक वो पिछले करीब 12 सालों से गली में गाड़ी पार्क कर रहे थे, लेकिन ऐसी अनहोनी कभी नहीं घटी है। देवेंद्र कुमार ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसने गाड़ी का सुराग लगाने का अभियान छेड़ दिया है। और मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, जिसका नंबर JK02200786 था। मैं रोज की तरह तकरीबन 10 साल 12 साल से यहीं पे लगा रहा था, कभी ऐसा हुआ नहीं। पर रात को 12:30 बजे तक हम बाहर आए थे देखने, एक बार गाड़ी तब तक थी और 12:30 बजे के बाद ही ये काम हुआ है। सुबह मेरे पड़ोसी ने बोला कि हमने रेत लगवानी, उन्होंने घर का काम लगाया हुआ, तो उन्होंने बोला रेत लगाना है तो अपनी गाड़ी साइड पे करो। तो जब मैंने आके देखा तो मेरी गाड़ी नहीं थी पुल पे, तो मैंने बोला कि मैं कहाँ से साइड करूँ भाई, मेरी गाड़ी नहीं है। तो आगे पीछे देखा, मैं पुलिस स्टेशन भी गया देखने की, हो सकता रात को उठा के लेके गया हूँ, तो उधर भी नहीं दिखी। पुंछ कस्बे के लोगों ने त्योहारों के दौरान बैंकों की खराब ATM सेवा पर रोष जताया है। उनका कहना है कि जब भी ईद, दिवाली या अन्य धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहार आते हैं तो पुंछ के अधिकांश ATM या तो बंद रहते हैं या उनमें नकदी उपलब्ध नहीं होती, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाल ही में ईद के त्योहार के बाद आप देखिए किस तरह से काम किया गया। ईद के दौरान भी कई लोगों को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। मेरा नाम अजहर है, मैं ATM में आया हूँ इस टाइम पैसे निकालने के लिए, लेकिन पुंछ में सभी ATM बंद है, किसी से भी पैसे नहीं निकल रहे। जहाँ पर जाओ बाजार में हर जगह चेक किया हमने, लेकिन कहीं से पैसे नहीं आ रहे। बस आवाज़ वगैरह आ रही है, 10 मिनट से हम खड़े हैं, पैसे में लाइन लगी हुई है, लेकिन पैसे नहीं बाहर आ रहे। हॉस्पिटल वाले ATM में हाँ, अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी पूरे पुंछ में कहीं से नहीं निकल रहे पैसे। तो यहाँ पे कितने पैसे? यहाँ पर मेरे सिर्फ 500 रुपये निकले, बाकी मेरे पैसे फंस गए हैं। मेरे को 5000 निकाल थे, लेकिन उसमें से सारे फंस गए हैं, बाकी सिर्फ 500 रुपये निकले। कुछ ही ATM है जो कि पुंछ में हैं लिमिटेड में, लेकिन उनमें भी पैसे नहीं आ रहे। जब से ईद के अय्याम शुरू हुए हैं उस वक्त से लेकर आज तक अक्सर ATM जो है खाली रहते हैं। खुशी के त्योहारों पर अगर हमारी खुशी के साथ हमारी खुशी के साथ आप शरीक नहीं होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हम आपके लिए क्या गुमान रख सकते हैं वो आप खुद ही जानते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हो, लिहाजा आवाम को परेशान न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने आज पार्टी कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें राहत पहुंचाई। आज के जनता दरबार की कमान विधायक श्यामलाल शर्मा और विधायक डॉक्टर मोहनलाल भगत के हाथों में सौंपी गई थी और इन दोनों विधायकों से लोगों की कई समस्याएं जो है वो सुनी गई हैं। शिष्टमंडलों ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उजागर किया, जिनमें से कुछ का हल मौके पर ही कर दिया गया। लोगों को बताया गया कि इस जनता दरबार में जो मुद्दे हल नहीं हो पाए हैं उन्हें जल्द ही संबंधित विभाग के अधिकारियों के नोटिस में लाया जाएगा। जो लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलातें हैं, तो अपने सहयोगियों के साथ मंडे को हमारा दिन होता है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बिजली, पानी, सड़क, डेवलपमेंट के लिए जो है किसी की गली, नाली, सड़क, तो ये समस्याएं यहाँ आती हैं, तो उनका कोशिश करते हैं कि ऑन स्पॉट लोगों के सामने ही जो कंसर्न क्वार्टर है उस तक ये बातें पहुंचाई जाए और उनका समाधान निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि ये रिवायत हमारी चली आ रही है। तो पब्लिक दरबार में लोग आते हैं अपनी मुश्किलातें लेके, ये नहीं है कि सिर्फ जम्मू के आते हैं, कठुआ के भी आते हैं, इवन श्रीनगर के भी आते हैं, पुंछ, रजौरी, डोडा, तो उनकी सुनवाई के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो जम्मू संभाग में अपना जनाधार बढ़ा रही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के परिवार में और बढ़ोतरी हुई है। पार्टी के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई नए लोग अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनका पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मंजीत सिंह और उनके साथियों ने जोरदार स्वागत किया। और अपनी सीनियर क़यादत की तरफ से आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में आज शामिल होने जा रहे हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले एजाज काजमी जी को मुबारकबाद देता हूं कि इनके एफर्ट से 2 दिन 3 दिन पहले ओंकार जी हमें मिले भी थे ऑफिस में, और इन्होंने ये कहा कि मैं इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहता हूं। तो आज विधिवत तरीके से ये पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे खुशी है
कि आप सरकर्दा लोग जो वो इस पार्टी का हिस्सा बन रहे हो। जम्मू कश्मीर में ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आज आप देख रहे हो कि लगभग। चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।